पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज कार्यक्रम में मैं योगेंद्र टिक्कू और मैं तपस्या आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज की कड़ी समर्पित है प्रख्यात गांधीवादी नारायण देसाई को। नारायण देसाई गांधीवादी एवं गांधी साहित्यकार होने के साथ साथ भूदान एवं संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े थे। वे महात्मा गांधी के निजी सचिव और आत्मकथा लेखक महादेव देसाई के सुपुत्र थे। 24 दिसंबर 1924 को गुजरात के वलसाड में उनका जन्म हुआ था। उनका बचपन गांधी जी के साबरमती आश्रम और सेवाग्राम में बीता, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ खादी के वस्त्र बनाने की शिक्षा भी प्राप्त की। आकाशवाणी को दिए गए एक साक्षात्कार में अपने पिता महादेव देसाई के बारे में उन्होंने कहा था, पिता भी थे और गांधी जी के सचिव भी थे, और वो मेरे लिए कोई एक व्यक्तित्व अलग और दूसरा व्यक्तित्व अलग ऐसा कभी दिखा नहीं, क्योंकि वो गांधी जी के सचिव होना ही मेरा पिता होना भी हो जाता था। उदाहरण के लिए कोई एक मेहमान आने वाला हो तो पिताजी मुझे कहेंगे कि आज वर्धा स्टेशन पर स्वागत के लिए मेरे बदले में तुम जाओ, तो उनके स्वागत के लिए मैं जाता और फिर वो कह देते कि वो हिंदी नहीं जानते, इसलिए तुम उनके साथ अंग्रेजी में बातचीत करना। मेरे लिए वो पहली बार अंग्रेजी में बोलने का मौका था। लेकिन गांधी जी के सचिव को सहायक बनने के लिए मैं स्टेशन पर किसी के स्वागत के लिए जा रहा हूँ। पिता के नाते मुझे अंग्रेजी बोलने का मुहावरा देने का मौका भी उन्होंने उसी को बना दिया कि तुम जाओ। मुझे प्रत्यक्ष रूप से याद है कि जेसी कुमारप्पा जब पहली बार आए तब मुझे ये कहकर उन्होंने भेजा था कि जाओ, एक बहुत बड़े आदमी के स्वागत के लिए मैं तुमको भेज रहा हूँ, लेकिन हिंदी नहीं जानते, तुमको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। और उन्होंने मेरे दो एक वाक्यों से ही समझ लिया होगा कि मैं कितनी अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन उन्होंने भी मुझसे फिर मैं समझ सकूँ ऐसी अंग्रेजी में ही बातचीत की। तो वो ये दोनों रोल जो है वो वहाँ एक हो जाते थे। उन्होंने हर काम को, जो गांधी के सचिव के नाते का काम था, मेरे लिए पिता का ही नहीं शिक्षक का काम भी बना लिया था। गांधी जी के निजी सचिव होने के नाते महादेव देसाई अधिकतर साबरमती आश्रम से बाहर रहते थे। ऐसे में नारायण देसाई के लालन पालन में उनकी माता का अधिक योगदान रहा। अपनी माँ दुर्गा बा को याद करते हुए उन्होंने कहा था, कवि मैथिली शरण जी ने, साकेत तो वैसे कुल मिलाकर राम का चरित्र है, लेकिन उसमें भी एक विशिष्ट पात्र अगर हो तो उर्मिला का है। और उर्मिला के विषय में जो दो चार पंक्तियां कही है वो बहुत सूचक है। उन्होंने कहा है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा स्थाप, जलती थी उस विरह में बनी आरती आप। मेरा ऐसा विचार है कि ये चारों पंक्तियां मेरी माँ को भी लागू हो सकती है। यद्यपि उर्मिला की तरह 14 साल वो पिताजी से अलग नहीं रही, लेकिन कुल मिलाकर 14 से अधिक ही साल शायद वो बाहर रही, अलग रही, क्योंकि शादी के कई वर्ष वो पढ़ाई में पिताजी थे और वो अपने ससुराल में काम करती रही। और शादी के बाद बापू के पास आने के बाद जो पिताजी और उनके दाम्पत्य जीवन के 25-26 साल जो साथ हुए, उसमें भी पिताजी अक्सर गांधी के साथ बाहर घूमते रहे। यहाँ तक कि हमारे लिए पिताजी साबरमती आश्रम में तो अतिथि थे, मेहमान थे, और हमारे लिए पूरा अस्तित्व अगर किसी का था तो वो माँ का ही था। जब माँ और पिताजी दोनों जेल में गए, अलग अलग जेलों में, लेकिन दोनों एक साथ जेल में गए, तो उस समय मैं तो साबरमती आश्रम के और 9 बच्चों के साथ था, इसलिए हमारा तो 10 का एक झुंड था।
मेरे लिए वो भी शुरू में तो काफ़ी कठिन था, लेकिन माँ के लिए तो वो और भी कठिन होगा, ऐसा मैं अनुमान कर सकता हूँ। लेकिन माँ उत्साहपूर्वक जेल में गई। जिन महिलाओं ने पहले जेल में जाने के लिए नाम दिया था, उनमें मेरी माँ थी। नारायण देसाई के ऊपर गांधी जी के व्यक्तित्व का गहरा असर हुआ। साबरमती आश्रम में रहते हुए उन्हें गांधी जी को निकट से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। गांधी जी को पहली बार उन्होंने कब देखा? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैंने गांधी जी को सबसे पहले देखा, उससे पहले उन्होंने मुझे देखा था। क्योंकि मेरी माँ, जब मैं शायद 1 महीने का होऊंगा, तब अपनी माँ के यहाँ से मुझे साबरमती आश्रम लाई थी। उस समय ज़रूर गांधी जी को देखा होगा, लेकिन उसकी मुझे कोई याद नहीं। लेकिन गांधी जी को वो प्रसंग याद होना चाहिए जिस समय उन्होंने महादेव भाई के लड़के को पहली बार देखा होगा। मुझे 3-4 साल की उम्र होने के बाद जो बापू को देखा, उसी की याद है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मुझसे 3 साल पहले ही बापू ने मुझे देखा था। मैंने तो उनको 3-4 साल के बाद देखा। और बापू को देखा का मतलब है बापू के आसपास के सारे परिसर को देखना। साबरमती आश्रम में नारायण देसाई 12 वर्ष तक रहे। उसके बाद वे सेवाग्राम में रहने लगे। साबरमती आश्रम की अनूठी यादों को ताज़ा करते हुए उन्होंने कहा था, साबरमती का जो आश्रम था, उसके करीब करीब बीच से एक सड़क जाती थी। कच्ची सड़क थी, आजकल तो वो बहुत बड़ी सड़क हो गई है और अभी तो और बड़ी करने की योजना है, लेकिन उस समय एक कच्ची सड़क थी। और उसके एक तरफ एक प्रकार के घर थे, दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के थे, और उसके बीच में एक बहुत बड़ा दरख्त था इमली का। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मुझे याद है, वो उस इमली के पेड़ की याद है, जिसके ऊपर मैं कई बार चढ़ा हूँ, उस पर खेला हूँ। लेकिन उस इमली के पेड़ के नीचे से बापू की दांडी यात्रा का आरंभ हुआ था। कि हम जो बच्चे थे, शायद उनमें उस समय सबसे छोटा मैं था, मुझसे बड़े भी बच्चे उसमें थे। हम लोगों ने सोचा कि हमसे बड़े लोग तो ये यात्रा करने जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो हमने एक मार्च ऑर्गेनाइज की थी। लेकिन बापू ये इमली के पेड़ की तरफ से निकले, एरिज ब्रिज की तरफ गए और फिर असलारी की ओर जाने वाले थे। उनकी यात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर थी, तो हम दक्षिण से उत्तर की ओर हम लोगों ने एक काउंटर मार्च की। तो वो अलबत्त 1 फरलॉन्ग या उससे भी कम की होगी, इमाम मंजिल तक वहाँ से हम लोग गए थे। हमारे जो नारे थे वो तो वही महात्मा गांधी की जय वगैरह ही थे। पंडित जी ने या और किसी ने बहुत सारी कागज़ों की झंडियाँ वगैरह भी उन दिनों ला कर रखी थी, झंडियाँ पकड़कर हम लोगों ने मार्च किया था। साबरमती और सेवाग्राम में रहने वाले सभी बच्चे बापू से मिलने और उनसे बात करने को सदैव उत्सुक रहते थे, लेकिन गांधी जी की व्यस्तता के कारण ये मौका उन्हें कम ही मिल पाता था। सेवाग्राम में बापू से मिलने के लिए नारायण देसाई और उनके बाल मित्रों ने क्या उपाय किए, आइए जानते हैं। अक्सर 2 विद्यालयों में ज़्यादा गए, इसलिए खादी विद्यालय का अनुभव है। और नई तालीम का जो विद्यालय था, वो विद्यालय के छात्र के नाते मैं था, इसलिए बापू अपने अलग कामों में थे। पिताजी जब तक थे तब तो पिताजी के साथ के कामों में थे। सीधे बापू के साथ का परिचय सिर्फ ये था कि घूमते समय हम लोगों की मांग थी कि आप सब लोग घूमते, हम लोगों के साथ घूमना। साबरमती में तो हमेशा हम उनकी काठी बनते थे, लेकिन सेवाग्राम में तो रोज़ नए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि सप्ताह में 1 दिन बच्चों को मिलना चाहिए। तो बापू ने कहा ठीक है, सोमवार तुमको देते हैं। तो हमने कहा नहीं, सोमवार आपका मौन वार होता है और आपने हमको नहीं बोलने वाला वार दिया। तो वो समझ गए कि बच्चों ने पकड़ ली उनकी जो युक्ति थी। तो हमने कहा नहीं, तो फिर हमको मंगलवार दिया। तो मंगलवार हमारा था। सेवाग्राम की एक और रोचक घटना को याद करते हुए नारायण देसाई ने गांधी जी की एक विशेषता का उल्लेख किया। सेवाग्राम का और एक अनुभव है
वो रिवर्स रोल का है, जिसमें हम गुरु थे और बापू शिष्य थे। तो वो ये था कि हम खादी विद्यालय के विद्यार्थी थे, एक प्रकार से काफ़ी एक्सपर्ट्स सारे बने हुए थे, और हम लोगों ने तय किया था कि बापू को काटने के लिए पूनियाँ हम बना कर देंगे। तो अब बापू के लिए पूनियाँ बनानी है, इसलिए विशेष ध्यान देकर बहुत बढ़िया पूनी बनाते थे। और बापू ने भी देखा कि जब से खादी विद्यालय के विद्यार्थियों ने पूनी देना शुरू किया है, तब से बहुत बढ़िया पूनी बनती है। तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया पूनी, लेकिन तुम मुझे ऐसी अच्छी पूनी बनाना सिखा दो। तब अब वो तुम मुझे सिखाओ, ये उन्होंने मांग की। तो फिर हम लोगों ने मिलकर तय किया कि हम में जो सबसे अच्छी सिखा सकता है वो सिखाएगा। तो चितड़े नाम के 2 भाई थे, एक बड़ा भाई राजा राम था, छोटा भाई वासुदेव था। तो ये दोनों भाइयों से कहा कि तुम दोनों मिलकर सिखाओ, क्योंकि वो लोग सबसे बढ़िया तुनाई करके पूरी बनाते। तो उसमें भी छोटे भाई चितड़े वासुदेव को ये सुपुर्द किया। तो वासुदेव भी बापू को सिखाना है, इसलिए बेचारा खूब तैयारी करके गया था। तो फिर उसने कहा कि मैं सिखाऊंगा, लेकिन इतना फेरे होंगे तो ये नहीं ठीक होगा। नहीं, ये गुरुजी कहते हैं कि आप लोग थोड़ा दूर चले जाइए। तो सबको हटा दिया और थोड़ा इनको पूरी मोकलाश करके इनको सबको जगह दे दी। फिर नीचे अखबार बिछाया, फिर उसको शुरू किया सुना। और फिर बापू ने प्रश्न पूछना शुरू किया कि ये पूनी बनाने की सलाई इतनी ही लंबी क्यों, इससे ज़्यादा लंबी क्यों नहीं, इससे छोटी क्यों, इसमें एक तरफ से क्यों पतली है, एक तरफ से क्यों मोटी है, इसमें से ये जो रुई है वो किस प्रकार की रुई है, लंबे रेशे के क्या गुण होते हैं, छोटे रेशे के क्या गुण होते हैं, लंबे रेशे की रुई देश में कहाँ पैदा होती है, और दूसरी लंबे रेशे की कहाँ कहाँ से आती है। और चूंकि हम लोगों ने अपने में से सबसे होशियार विद्यार्थी को भेजा तो वो सबके जवाब जानता था, लेकिन उनको आश्चर्य हुआ कि हम जो जिसके लिए परीक्षाएं देते थे वो सब प्रश्न इस आदमी को पहले दिन इसके मन में थे, और वो सब प्रश्न उन्होंने पूछना शुरू किया। और वो तुनाई सीखते सीखते उसने सब चीज़ों की सारी जानकारी प्राप्त कर ली। ये छात्र, ये जिज्ञासा, उसके लिए नम्रता चाहिए, उसके लिए जिज्ञासा चाहिए, और उसको आचरण में रख कर अभ्यास करके देख लें तो वो सेवा, ये तीनों, तो ये सब गांधी ने उसमें से वो करके दिखाया था। तो वो एक और वो रिवर्स रोल का अनुभव। बापू की सहृदयता से जुड़ी एक घटना का वर्णन करते हुए नारायण देसाई ने कहा था, एक दिन बापू अपने कोठी में बैठे हुए थे, कोठी माने झोंपड़ी, उस झोंपड़ी में बैठे थे, और एक आदमी ने आकर कहा कि बाहर आश्रम के बाहर के दरवाजे पर एक और भिखारी जैसा आदमी आया हुआ है, लेकिन उसका ये आग्रह है कि मैं बापू से बातचीत करना चाहता हूँ, आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। और वो बोलने को तैयार नहीं दूसरे किसी का। तो क्या ऐसा आदमी है तो मुझे जाना चाहिए करके बापू अपने कमरे से निकल कर फाटक पर गए। तो पहचान लिया, अरे ये तो परचुरे शास्त्री है करके उनको पहचान दिया। परचुरे शास्त्री आप कैसे? ये परचुरे शास्त्री पहले साबरमती आश्रम के एक निवासी थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार में वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए वो महाराष्ट्र में जहाँ रहते होंगे वहाँ वो चले गए थे। फिर कुछ वर्षों के बाद ये सेवाग्राम आए थे और उनके बहुत बुरे हाल थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ क्योंकि पहले परिवार में चला ही गया था आपके यहाँ से, लेकिन उसके बाद मुझे रक्तपित्त हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। तो परिवार वालों ने कह दिया कि या तो आप रहेंगे या हम लोग रहेंगे, क्योंकि उन दिनों कुष्ठ का रोग माना जाता था और असाध्य माना जाता था। इसलिए उन्होंने कहा कि या तो हम लोग रहेंगे या आप रहेंगे, इसका मतलब कि आप छोड़िए करके हमको निकाला। और डॉक्टर ने कहा कि अब तुम थोड़े दिनों के मेहमान हो, तो मैं आपके आश्रम में मरने के लिए आया हूँ। तो बापू ने कहा कि देखो परचुरे, तुम्हारी 2 मांग है। अब बापू के पास तो वो तो एक ही मांग करने के लिए, लेकिन बापू ने उसको एनालाइज करके 2 मांगे गई। तुम्हारी 2 मांग है, एक मांग मेरे आश्रम में आकर रहने की है और दूसरी मांग मरने की है। तुम्हारी पहली मांग मंजूर, दूसरी मांग नामंजूर। तुम आश्रम में रहोगे लेकिन मरने नहीं देंगे। उनके लिए झोंपड़ी बनाई गई और बापू के घर से एक
100 मीटर दूर झोंपड़ी नई बनाई गई और उसमें उनको रखा गया। और जब वो असाध्य रोग माना जाता था, छूत का रोग माना जाता था, हर रोज 45 मिनट बापू अपने हाथ से उनको मालिश करते थे, कुष्ठ रोगी को। इसी क्रम में आइए सुनते हैं भजन वैष्णव जन, जो बापू को बहुत प्रिय था। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे तेनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। विवाह के उपरांत नारायण देसाई ने अपनी पत्नी के साथ सूरत से 60 किलोमीटर दूर एक आदिवासी ग्राम को अपनी कार्यस्थली बनाया। वहां उन्होंने नई तालीम स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया। महात्मा गांधी के अतिरिक्त नारायण देसाई आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित हुए। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने गुजरात तथा अन्य जगहों की पैदल यात्रा की। भूदान आंदोलन के लिए उन्होंने भूमिपुत्र नामक पत्रिका भी निकाली। भूदान आंदोलन से जुड़ने के संबंध में उन्होंने कहा था, 3000 एकड़ प्राय जमीन मुझे दान में मिली और करीब उतनी जमीन मैंने बांटी, तो शायद 3000 लोगों के जीवन में भी उसके कारण परिवर्तन हुआ, उसको एक आधार मिला। ये एक दूसरी उपलब्धि मेरे समाधान के लिए मैं कह सकता हूँ। लेकिन शायद मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि जो हुई वो आंतरिक उपलब्धि थी। आपातकाल का मुखर विरोध करने वालों में नारायण देसाई भी थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण के देहावसान के बाद नारायण वापस गुजरात के वेदची चले गए, जहां उन्होंने संपूर्ण क्रांति विद्यालय की स्थापना की। नारायण देसाई ने अपने पिता महादेव देसाई को श्रद्धांजलि स्वरूप गुजराती में 4 खंडों में गांधी जी की आत्मकथा लिखी। गांधी पर पुस्तक लिखने के अलावा उन्होंने उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राम कथा की तर्ज पर गांधी कथा का आरंभ किया। गांधी कथा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हुई। गांधी कथा ने गांधी जी के बारे में फैली कई गलत धारणाओं को खंडित किया। नारायण देसाई गुजरात विद्यापीठ के कुलाधिपति भी रहे। उन्हें साहित्य अकादमी, जमनालाल बजाज तथा मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 15 मार्च 2015 को गुजरात के सूरत में उनका निधन हो गया। तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और तपस्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।